गुड इवनिंग। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो 2 लेक्चर मैंने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। उसमें अभी भी बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ खेलने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा देता हूँ। सॉल्व करिए इसको। एक्सप्रेस 1 + √3i in the modulus amplitude form। क्या करना है? 1 + √3i है, इसको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। स्पीड से बनाते जाइए, मैं बना रहा हूँ। मान लेते हैं लेट 1 + √3i। इसको लिखना है, कैसे लिखते हैं? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? आवाज नहीं आ रहा ठीक से? मेरी वॉइस आ रही है? आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वॉइस ब्रेक लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। सो r cos थीटा इक्वल टू 1, r sin थीटा इक्वल टू √3। हाँ, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 1 है। तो आप मुझे बताइए r क्या होगा और थीटा क्या होगा? व्हाट इज r एंड व्हाट इज थीटा? चलिए, कोई एक्सप्लेन करो तो r कैसे निकाले। अनम्यूट करके बताओ कोई। दिस इज लेक्चर नंबर 3। चलो फटाफट बोलो, r कैसे निकाले, अनम्यूट करके बताओ कोई। सर दोनों स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू r²। 1 + 3 कर देंगे। हाँ, तो r ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर और ये 3। दिस इम्प्लाइज r² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये बन गया आपका 1। सो r इक्वल्स टू 2। थीटा कैसे निकालो? डिवाइड करके tan थीटा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू √3। ये कट गया। tan थीटा इज √3। सो थीटा इक्वल टू pi/3। So 1 + √3i
कैन बी रिटन, इसको जनरलाइज, सर इसको जनरलाइज नहीं करेंगे क्या? कर सकते हो जनरलाइज। 2 cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Next question. Show that argument z plus argument z conjugate equals to 2n pi, where n is an integer or 0. सॉल्यूशन लिखो। हमें नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, so let z equals to x plus iy, then z conjugate equals to x minus iy, where x and y are real. Now argument z plus argument z conjugate equals to argument, क्या लिख सकते हैं? z plus z bar. नहीं, z bar. z bar इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z के जगह पे x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. स्क्वायर प्लस वाई। इसको हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ a, वेयर a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है क्लियरली? कभी ये a की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है, सॉरी कभी निगेटिव हो सकती है। नहीं a का सर, वैल्यू नहीं सर, नहीं कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, वो भी नहीं है। नहीं। तो a इज पॉजिटिव एंड रियल एंड रियल। Let a equals to r cos theta, मॉडजेट नहीं लिया जा सकता? क्या एक ही जगह मॉडजेट. मॉडजेट? यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही लिखे हैं, तो वो तो अल्टीमेटली मॉडजेट होगा ना. रूट कहाँ गया फिर? वो मॉडजेट स्क्वायर तो फिर आपको ये शो करना है, इसलिए हम ये किए।
तो अगर ये पॉजिटिव और रियल है तो डेफिनेटली इसका इमेजिनरी पार्ट 0। तो ए को हम मान लेते हैं आर कॉस थीटा और 0 को लेट्स से दिस इज आर साइन थीटा, सो दैट आर की वैल्यू है ए, cos theta is 1, sin theta is 0. Therefore, the general value of theta, बताइए अगर cos theta 1 है और sin theta 0 है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता है? Cos theta equal to 1, theta equal to 2n जीरो n pi होगा। 2n pi, अच्छा हो गया where n is an integer or 0. Hence proof. Third question. Prove that सर इस क्वेश्चन में हमने कैसे मतलब क्या करना था, कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। इस क्वेश्चन में बस ये दिखाना है कि अगर आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट को जब आप ऐड करते हो तब उसका जो वैल्यू मिलता है वो आपको 2n पाई मिलता सर अपने से जैसे यहाँ पे a इज इक्वल आर कॉस थीटा और 0 इज इक्वल आर साइन थीटा ये सब कुछ ले लिए हैं, तो हमें खुद से कैसे पता चलेगा? है, क्योंकि कुछ कुछ ये क्वेश्चन तो का एक पैटर्न होता है इसीलिए तो पता है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे आप कैसे कंक्लूड कर पा रहे हो? आर्ग्यूमेंट क्या होता है पहले ये बता दो। बोलो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 2 + 3i, आर्ग्यूमेंट बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिखाए ना आर्ग्यूमेंट निकालना। tan inverse 3/2 आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? किसकी वैल्यू? थीटा एंगल का। थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? इसका इसकी वैल्यू। ये क्या है? थीटा की वैल्यू। आर्ग्यूमेंट राइट साइड में वो दिखाना है तो 2n पे क्या है? थीटा की वैल्यू। समझ में आया आस्था? यस सर। प्रूव दैट mod of a minus b by 1 minus a conjugate b equals to 1 if either mod a equals to 1 or mod b equals to 1। आपको ये शो करना है कि mod of a minus b by 1 minus a conjugate b इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा कब? अगर a का मैग्नीट्यूड 1 हो या फिर b का मैग्नीट्यूड 1 हो। में एक और क्वेश्चन, अगर mod a इक्वल टू mod b दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है देन व्हाट सिचुएशन
then what situation will arise? Important question. ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए भी दिया है। ऐसा बोला है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ही। ये बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करके चलना है क्योंकि ए कॉन्जुगेट बोला है, तो इसका मतलब ए और बी को कॉम्प्लेक्स नंबर ही ट्रीट किए गए। सॉल्यूशन देखो, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है तो आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो निगेशन जा करके कि मान लो ये 1 नहीं है और लास्ट में प्रूव कर दो कि आपने जो सपोज किया था वो गलत, या फिर एक पॉजिटिव सपोजिशन लेके कर सकते हो कि हम जो क्वेश्चन में दिया वही हम अज्यूम करके चलें कि हाँ सही बोल रहा है और वही आपका 1 है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव सपोजिशन लेके चलते हैं। सपोज दैट जो क्वेश्चन में दिया वही हम मान लें, मॉड ऑफ a माइनस बी 1 माइनस a कॉन्जुगेट b इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ये इसकी भी वैल्यू क्या 1 होगी? हाँ सर वही। ओके, और आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी सीखी है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी को मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी इसका कॉन्जुगेट, ठीक। अब देखो z1 बाय z2, इस पे अगर हम पूरा कॉन्जुगेट लगाते हैं तब ये कैसे टूटता है? क्या लिखेंगे? दोनों में z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। चलो अब ये बताओ, a माइनस बी बाय 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी, इसका कॉन्जुगेट बताइए। दोनों ऊपर नीचे जाएगा ना, सो a माइनस बी इस पे कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी इसका कॉन्जुगेट, ओके, इक्वल टू a माइनस बी बाय 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट ऑन 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 1 माइनस इस सेकेंड वाला पार्ट बताइए, ए ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ए सिंपल है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट बाय 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट, इक्वल टू, चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल जेड जेड बार। यहाँ पे a माइनस बी ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, a को मल्टीप्लाई करेंगे
A conjugate minus B conjugate minus B multiplied with A conjugate minus B conjugate. So this is A conjugate minus AB conjugate minus A conjugate B plus B conjugate. A conjugate को क्या हम mod of A का होल स्क्वायर लिखें और BB conjugate को mod of B का स्क्वायर. अब इस चीज को देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बी कॉन्जुगेट फिर माइनस बी ए कॉन्जुगेट. सपोज Z1, देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पहले देखो, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i अगर है और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं Z2 3 प्लस 4i. Z1 कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i, Z2 कॉन्जुगेट 3 माइनस 4i. अब यहाँ पे हमको Z1 Z2 कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 4i. इसको बताओ सिंप्लीफाई करके. बोलो. 18 plus I. 18 प्लस i. ठीक. अब Z1 कॉन्जुगेट Z2 मतलब 2 माइनस 3i मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 4i. इसको बताओ. Eighteen minus I. 18 माइनस i. चलिए अच्छी बात है. अब इस दोनों को जोड़ दो. Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 क्या मिलेगा? 36. 36. तो हम इसको 2 टाइम्स 18 लिख सकते हैं. गुड. 2 टाइम्स 18 को क्या हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट? यस और नो? बोलो. Yes, sir. और इसको हम 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2 भी लिख सकते हैं. कोई दिक्कत? यहां से यहां तक जो अभी हम किए, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को Yes, डाउट sir. है तो पूछ लो, वरना कंफ्यूजन होगा आगे चल. ठीक. तो अब आप अच्छी तरह से आप वाकिफ हो चुके हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे बता दीजिए कि जब हम माइनस ले लें कॉमन, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में? कोई बोलो.
ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी कॉन्जुगेट हो जाएगा, जैसे लिखा प्लस ए बी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लगा देंगे दोनों जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट। वो कोई दिक्कत? देख लो, नो सर। यहाँ पे किए ना, वही चीज यहाँ पे है। तो न्यूमरेटर हमारे पास साफ साफ आ चुका है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट प्लस मॉड बी का स्क्वायर अपॉन सिमिलर ग्राउंड्स में आप इसको सिंप्लीफाई करो और साथ साथ करते चला जाना, तब रह पाओगे क्लास में। देखो 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी, मल्टीप्लाई करना है आपको 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट के साथ। तो 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी, 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट, 1 माइनस ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, 1 माइनस, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो हम ए बी कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट बी, यहाँ पे प्लस होगा। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। चलो कोई बोलो, इसके बदले क्या लिखें? ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट बी, रियल पार्ट ऑफ ए बी बार मतलब ए बी कंजुगेट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी, ये डिनोमिनेटर है, यहीं पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। हम इक्वेशन 1 फिर से लिख रहे हैं। ये अभी हमने निकाला मॉड ऑफ ए माइनस बी बाय 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी, इसका स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट प्लस मॉड बी स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है, देन मॉड ऑफ ए माइनस बी बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ ए बी कॉन्जुगेट। क्या बनेगा? क्या बन गया ये? सेम सर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बन गया। ठीक, इफ मॉड बी इक्वल टू 1 होता है,
तब उस केस में mod of a minus b 1 minus a conjugate b का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या ये भी 1 आ रहा है? यस सर। ओके तो हमें ये प्रूफ देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला था प्रूफ करने के लिए if either mod a is 1 or mod b is 1 so that mod the complete mod gives me 1 ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे लिख सकते हो hence mod of a minus b 1 minus a conjugate b equals to 1 if either mod a equals to 1 और mod b equals to 1 पहला पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट कि अगर दोनों ही हो जाए 1 if mod of a equals to mod of b equals to 1 तब उस केस में क्या होगा बताओ सब्स्टिट्यूट करो इस वाले एक्सप्रेशन में ऊपर इसमें क्या ये भी 1 होगा? 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये mod of a minus b by 1 minus a conjugate b is 1 अगला क्वेश्चन Sir, 1 second backslide. ठीक है Yes, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन है show that the triangles whose vertices are z1 z2 z3 and z1 dash z2 dash z3 dash are similar if determinant of z1 z1 dash 1 z2 z2 dash 1 z3 z3 dash 1 equals to 0 तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है हमारे पास दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं लेट्स से ए बी सी और ए डैश बी डैश
3 डैश, ये पॉइंट Z1 Z2 Z3, ये वाला पॉइंट Z1 डैश Z2 डैश Z3 डैश। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कब? जब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करे। सॉल्व करेंगे। कंडीशन आपको इस प्रॉब्लम के लिए क्या याद रखना है? टू ट्राइंगल्स ABC and this triangle ABC and triangle A dash B dash C dash are similar if AB conjugate equals to lambda times A bar B bar conjugate। आपको सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ये चीज याद रखना है। कंडीशन, दो ट्राइंगल ABC और A dash B dash C dash सिमिलर तब होंगे जब AB conjugate will be equal to some lambda maybe some factor times A dash B dash का conjugate। ठीक है, अब AB का conjugate मैथमेटिकली व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या बोल रहा है? A पॉइंट और B पॉइंट लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB अगर हम AB लिख रहे हैं वेक्टर के टर्म्स में बताओ, जैसे B आ गया है Z2, A है Z1, तो कैसे लिखेंगे इसको? Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1? जैसे लिखते थे ना AB वेक्टर Z2 minus Z, 2 minus Z1। B माइनस से लिखते थे, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z2 माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अंदर ब्रैकेट में क्या लिखें? बोलो। Z2 dash minus Z1 dash। Z2 डैश माइनस Z1 डैश, ये हो गया पहला चीज। ठीक है, तो ये तो मैंने एक साइड के लिए किया है AB के लिए। अब हम BC के लिए करते हैं। BC कॉन्जुगेट, ये भी लैम्डा टाइम्स B डैश C डैश कॉन्जुगेट। अब BC के लिए बताओ क्या माइनस क्या? Z3 minus Z2, Z3 माइनस Z2 इक्वल टू lambda लैम्डा Z3 dash minus Z2 dash, Z2 डैश। इसको मान लेते हैं नंबर 2। अब लिखिए डिवाइडिंग 1 by 2 we get, डिवाइड कर दो तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 डैश माइनस Z1 डैश बाई Z3 डैश माइनस Z2 डैश। सर ये डिस्टेंस लेके चल रहे हैं क्या सर? क्या Z3 माइनस Z2 डिस्टेंस लेके चल रहे हैं दोनों पॉइंट। ये क्या है? ये डिस्टेंस ही है ना A और B के बीच का। तो Z2 माइनस Z1 से कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना सर, डिस्टेंस कहाँ होगी? मॉड लगाने पे होगा ना सर।
ये Complex तीन अलग number अलग सब पॉइंट। तो अगर हम लिखते हैं ए बी का बार, तो इसका मतलब होता है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस वो आनी चाहिए ना सर, पॉजिटिव वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मॉड होना चाहिए, मॉड ऑब्जेक्ट। देख हमको भी सर। तो बोल एक रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सर दूसरे से घटाने पे डिस्टेंस नहीं मिलेगी, वो तो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। वो सर लेंथ ऑफ ए बी निकाल रहे हैं कुलदीप। रेडियस 30 होगा ना, 15 होगा ना। सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे हैं ना, तो सिमिलैरिटी तो तभी होगा जब हम ये वाला साइड इज सम फैक्टर ऑफ टाइम्स ये वाला दिखाएंगे, और ये वाला साइड सम फैक्टर ऑफ ये वाला साइड दिखेगी। वही हम यहाँ पे शो। अगर मॉड लेके करेंगे ना सर, तो जब ये इक्वाइड करेंगे ना सर, जो डिवाइड में किए तो मॉड लास्ट में कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर कर देंगे। ऐसे सर करेंगे तो फिर नहीं, ये प्रॉपर्टी से भी करेंगे ना, क्योंकि ये जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही मिलेगा फाइनल। करके देख लो। लेकिन वो डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू है सर, क्योंकि मॉड वो डिटर्मिनेंट है ना सर कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी वैल्यू। लेकिन इसमें सर ए बी डिस्टेंस Z2 माइनस Z1। हमें एक्सप्रेशन लिखना है ना इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको जीरो होना ही है क्योंकि एक प्लेन में है। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा। वही हम उल्टा जा रहे हैं, इसको लिख करके उधर जा रहे हैं। बात रही इसकी, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए बी है, दो अलग अलग पॉइंट है और उसके ऊपर बार लगाते हो, तो उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल चीज लिखा हुआ है। आप उसको मिक्स मत करिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू रूट अंडर। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 माइनस Z2, Z2 डैश माइनस Z1 डैश। So Z1 times Z2 conjugate, इसको पूरा सिंप्लीफाई जब आप करोगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आओगे, तो ये डिटर्मिनेंट वाला ही एक्सप्रेशन मिलेगा। इक्वल टू 0 implies Z1 conjugate 1, Z2 conjugate 1, Z3 dash 1 equal to 0। VD so that the triangles whose vertices are Z1, Z2, Z3 and Z1 dash, Z2 dash, Z3 dash are equilateral if Z1 minus Z2, Z1 dash minus Z2 dash equal to
Z2 minus Z3, Z2 dash minus Z3 dash equal to Z3 minus Z1, Z3 dash minus Z1 dash. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? बोलो। साइड ए बी सी, तो अगर हम सपोज इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा करें तो ये इक्विलैटरल कब होगा? Sir, AB is equals to BC is equals to AC. तीन एंगल भी एक हो जाए 60 60 60 तो आइसोस्केल बोलते हैं। है इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? सर तीनों साइड इक्वल होंगे सर। ठीक है, तो जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली बराबर इक्वल सर एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स भी इक्वल होंगे, है Yes, ना? सर साइडें बराबर होगी तो एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों बराबर होने चाहिए, और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपका ईच एंगल, व्हाट इज एन ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? 60 60 60 बाकी लोग कंफर्म करें। 60 होगा। 60 डिग्री, Yes, sir. ठीक है। कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में बताइए, जैसे सपोज ये Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट है और ये Z3 पॉइंट है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एंगल के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो मुझे अगर दिखाना है सपोज क्या बोलते हैं ना इसका एंगल, तो एंगल को कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे? एक टर्म अभी सीखा था आप लोग, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो सपोज ये देखो Z1 माइनस Z2 बाय Z1 माइनस Z3, और इसका अगर हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं तो ये कौन सा एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बताओ। अल्फा बीटा या गामा? अल्फा अल्फा बीटा बेटा एक से श्योर हो जा पहले। अल्फा ही होगा इस Z1 माइनस Z2 बाय Z1 अल्फा होगा माइनस अल्फा। Z3। Z1 माइनस Z2 इसका मतलब कौन सा साइड? अल्फा Z1 माइनस Z2 मतलब कौन सा साइड? AB AB BC या AC? AB AB देखो AB. Z1 है Z2 है, तो साइड कौन सा हो गया? AB और AB? AC के बीच में ठीक। BA अरे हाँ वही BA AB मतलब साइड हम बोल रहे हैं, तो यही होगा ना, चाहे AB बोलो चाहे BA बोलो। AB होगा Z1 ठीक है, Z1 माइनस Z3 ये कौन सा साइड, BC या AC? AC AC। AC. तो AB और AC के बीच का एंगल कौन सा एंगल है? अल्फा अल्फा तो इनडायरेक्टली हम कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में आर्गुमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। गुड। तो जब हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाना है तो डेफिनेटली मुझे ये शो करना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा
इक्वल टू गामा। ठीक है, अल्फा हम वो लिख चुके हैं, उसी तरह से सिमिलर ग्राउंड्स पे आप मुझे बताइए बीटा क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या? सर डिवीजन ही क्यों लिया आपने? है दो साइड का z आपने इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डिवीजन ही अगर क्यों है लिया? तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट अगर निकालना होता है z का, क्या लिखते हैं इसको? पहले ये बताओ, एक कॉम्प्लेक्स tan नंबर का इनवर्स आर्ग्यूमेंट क्या y लिखते हैं? tan ये थी इनवर्स y by x। tan इनवर्स y बाय x। ये हो गया सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जब हम इसको पोलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो साइड्स आपके जैसे जुड़े हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 है और z2 है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या होता है? ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। ओके, और अगर हम लिखें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 तो ये क्या होता है? Z1 by Z2। Z1 by Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z। ओके, आप एक काम करिएगा, इसका आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन पहले देख के आइएगा। मैथमेटिकली तो हम लोग ये यूज करते हैं, इसका आप फिजिकल सब कोई इसका कैसे ये थीटा के टर्म्स में कैसे क्या हो रहा है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा देख के आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके समझने के लिए जैसे हम लिखते हैं z1 माइनस z2 मतलब ये वाला साइड, z1 माइनस z3 मतलब ये वाला साइड, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमको इस साइड और इस साइड के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। आप इस तरह से सिंपल समझ सकते हो। ठीक है, और ये कैसे डिवाइड ही ओके क्यों कर रहे यस हैं सर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। इसको पहले देखिए वेक्टर के टर्म्स में कैसे थीटा घूम रहा है और रेडियस मॉड्यूली और आर कैसे चेंज हो रहा है, आपको समझ में आएगा उसमें। ठीक है, अब बीटा इसको बताओ, बीटा कैसे, बीटा कौन से साइड के बीच का एंगल? Z2 minus AB? Z1 by Z2 minus Z3। अपॉन Z2 minus Z3। ओके, तो हम इसको लिख ही सकते हैं क्या, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, नहीं सर Z2 minus Z1। हाँ, Z2 minus Z2 Z1। माइनस Z1 अपॉन Z2 minus Z3। भाई Z3 माइनस Z2, तो ये बन जाएगा बीटा। सिमिलरली गामा बताइए, Z3 minus Z2। Z3 माइनस Z2। यस, ओके, अपॉन Z3 Z3 minus Z1। Z1। तो ये हिंट है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बस ये शो कर देना आर्ग्यूमेंट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो जब आप आर्ग्यूमेंट निकाल करके सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला कंडीशन आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन का हिंट। ठीक सर है, बीटा वाले में Z2 minus Z3 होगा ना? बीटा वाले में Z2 माइनस Z3, सर उसको Z2 minus Z3 करेगा, Z3 minus Z2, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो अभी दिखाते हैं फर्स्ट। तो ऊपर नीचे तो हो लेंथ जाएगा। लेंथ रुक जाओ, का डिफरेंस है ना, तो सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 4i,
और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस, म्यूट करो प्लीज, vacancy is caused by the expiration of the term of sitting president. Vice president discharge the Z1 माइनस Z2, ये बताओ व्हाट इज Z1 माइनस Z2? वन माइनस आई, 1 माइनस I, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, ये बताओ। अरे इसका आर्गुमेंट बोलो 10 इनवर्स करके। 5/4 आएगा माइनस, ओके, माइनस Z2 माइनस Z1 करो। -1 प्लस आई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, ये करो। सेम ही है -5। इससे क्या पता चला आपको? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 करेंगे या फिर Z2 माइनस Z1 करेंगे तो दोनों सेम। सर बीटा वाले में जो है ना Z2 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1 होगा शायद, वो मतलब जो नीचे है 3 वाला सर वो सेम नहीं आएगा। इसमें जो पहला वाला है Z1 माइनस Z2 का आर्गुमेंट है, हाँ हाँ, तो उसमें वो माइनस -5/4 साइन पे माइनस डिपेंड पाई करेगा, होगा ना। ऊपर वाले में ऊपर माइनस है, नीचे वाले में नीचे माइनस है, कोऑर्डिनेट पूरा चेंज हो जाएगा, तो दोनों ये सिमिलर नहीं आर्गुमेंट जो होंगे। Z1 माइनस Z2 है वो -5/4 माइनस पाई होगा, हाँ, ये और अभी माइनस पाई, नेक्स्ट वाले में -5/4। ये वाला जो पहला वाला है 1 माइनस आई वाला, ये -π/4 होगा। ये वाला जो दूसरा वाला Z2 माइनस Z1, ये पाई माइनस π/4 होगा। हाँ सर, क्वाड्रेंट चेंज हो क्वाड्र जाएगा। वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा पूरा, पहला वाला क्या बोले? -π/4, -π/4, और दूसरा वाला क्या होगा? π/4 होगा। पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4। 3π/4। हाँ, अब इसको डिग्री फर्स्ट में वाला बताओ, -5/4 होगा। इसको डिग्री में बताओ। 45 सर डिग्री। दोनों तो एक ही हैं। सर वैल्यू तो एक ही आएगा ना, वही हम दिखा रहे हैं, इसको डिग्री में बताओ। 135। पक्का 135? इसको सर और- वो ग्राफ में ड्रॉ करिए, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट में जाएगा, डिग्री एक नहीं आएगी सर। -45 ग्राफ किधर में होता है? -45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, सर फोर्थ थर्ड, में। और ये फोर्थ। सर -45 दोनों का सर ग्राफ ड्रॉ करिए, 1 माइनस आई का और -1 ये प्लस किधर आई गया? ये -45 डिग्री हुआ इधर, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही सेम लाइन पे बनेगी, और 135 डिग्री किधर? सेम लाइन पे सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चीज को कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इधर का एंगल और इधर का एंगल सेम है कि नहीं? हाँ सर, इक्वल होगा अभी 45। यस सर। आप साइन वाइन वो सब चीज भूल जाइए, आप मेरे को ये बताइए कि एंगल्स दिख रहा है आपको ना? आप यहाँ पे हैं, आप इधर पे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल से मेन बेस से
आपको कितना एंगल बन रहा है? सपोज ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा ही होगा, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ दोनों ठीक है। ठीक है, साइन में होता है कंफ्यूजन, लेकिन हम साइन का बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एंगल का बात करें, इसके वैल्यू का बात करें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना, बस वही अंतर है कि ये क्लॉकवाइज घुमा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, बात वो चीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए पहले आप एक काम करिएगा, आर्ग्यूमेंट्स के सारे चीज को आप निकालिए और तीनों को इक्वल करिए, और फिर आपको ये प्रूव हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, बुक से हेलो रिलेटेड सर। दोनों वैल्यू तो सेम ही आती है। बुक से आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब आप इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लैरिटी और बेहतर तरह से आएगा और एंगल्स में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, एक लेक्चर हम और लेंगे कॉम्प्लेक्स के नंबर्स का ही, और उसमें और स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तब फिर हम लोग एनालिटिक फंक्शन और डिफरेंशिएशन में जाएंगे। ठीक है, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय। चलो, हेलो सर। हेलो सर। एक सेकंड रुकिए, सर रुक जाओ। सर मुझे तो स्क्रीनशॉट लेना है। लो जल्दी से, सर वेट कर रहे हैं। अ, किसी ने लिया है स्क्रीनशॉट? ग्रुप में डाल दूंगा। सर निया नहीं है सर, आप मुझे अब दीजिए, मैं ले लेता हूँ सर। मैथ के टाइम में जीएस पढ़ोगे तो स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। नहीं सर, बात नहीं करता सर, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मैं म्यूट करके रखता हूँ। सर स्टार्टिंग से करवाएं? हाँ सर, स्टार्टिंग से सर। अरे कोई नोट्स प्लीज भेज दो इसको, सर वेट कर रहे हैं, हम वेट नहीं कर सकते, सर का टाइम किल हो जाए और ऐसे स्लो होता है। ओके सर। सर